हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। दादाजी जो होते हैं वो नक्श के घर पर ही पहुंच जाते हैं और जाके नैतिक से कहने लगते हैं कि हमारी पोती को दे दो, फिर उसके बाद ही देखा जाएगा हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ तुम्हारे बेटे को ही पीटा है, कहीं ऐसा लगता है कि इस पूरे परिवार को हमें ही सुधारना पड़ेगा। नैतिक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, कहते हैं कि पहले तो आप तमीज़ सीख के आइए कि आप आखिर हमारे घर में आके कैसे बात कर सकते हैं। उधर दादी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि आखिर उनके घर में चल क्या रहा होता है। खैर, परेशान तो पूरा परिवार ही होता है, क्योंकि उन सब से इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है इस घर में छुपाई गई हैं। दादाजी जो होते हैं वो कहते हैं कि थाने का रास्ता सिर्फ तुम ही नहीं जानते हो, हम भी जानते हैं, और ऐसे चक्कर कटाऊंगा ना तुम्हें थाने के कि तुम जिंदगी भर कभी किसी की बेटी को अपने घर में लाके नहीं छुपाओगे। नैतिक जो होते हैं बार बार यही सफाई देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी बेटी हॉस्पिटल आई थी, तुमने अपनी बेटी को हॉस्पिटल में नहीं देखा, अपनी पोती को वहीं से लेके चले जाते हो। उसे पहली बात तो तुमने उसे घर से निकलने ही क्यों दिया। तभी दादाजी जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब हमारी पोती हॉस्पिटल भी आई थी, तुमने ऐसा बहलाया फुसलाया है हमारे बेटी को कि उसने हॉकी का जो कंपटीशन होता है उसमें भी पार्टिसिपेट कराया, सिर्फ हमारे नकली दस्तावेज कर। मैं चाहूँ तो इतने सारे केस बना सकता हूँ तुम्हारे बेटे पर कि तुम याद नहीं रखोगे कैसे उसको बचाओगे, कैसे नहीं बचाओगे। उसकी लाइफ जो है पूरी बर्बाद करके रख दूंगा मैं। उधर तभी वहाँ पर अक्षरा आ जाती है। अक्षरा जो होती है, कौन है, कौन हमारे घर में आके ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है। जैसे ही वो उनको देखती हैं कहती हैं कि अच्छा आप। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि क्यों अक्षरा, आप इन्हें जानती हो क्या। वो कहते हैं कि हाँ, एक बड़ी गाड़ी का एक्सीडेंट जो हुआ था, इसका मतलब ये रेस्टोरेंट में भी हमसे बदतमीजी कर रहे थे, ये वही हैं। उधर अनन्या जो होती हैं वो तारा को लेकर घर पर ही पहुंच जाती है नक्श के रूम में। नक्श तारा जो होती है वो बात कर रही होती है, ये सब बातें मिस्टी सुन लेती है। मिस्टी तारा का नाम सुन लेती है कि नीचे आकर कहने लगती है कि बुआ, मेरा ऐसा मन कर रहा है कि इन अंकल को मैं बहुत ज़्यादा मारूं और जो ऊपर तारा बैठी हुई है उसको भी मारूं। सभी को पता लग जाता है कि तारा ऊपर है। हालांकि नक्श और नैतिक को, मतलब नैतिक के परिवार वालों को किसी को नहीं पता होता है कि तारा ऊपर है, क्योंकि तारा जो होती है चोरी से ऊपर आती है। दादाजी जो होते हैं उसके रूम में ही चले जाते हैं नक्श के में अपनी बेटी को लेने के लिए। देखते हैं तारा वहाँ पर बैठी हुई होती है। तारा वहाँ पर हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, कहती है कि दादाजी हम किसी को बिना बताए यहाँ पर आए थे, अनन्या दीदी हमें यहाँ पर लेके आई थी, हम ही इनसे जिद कर रहे थे। पूरे परिवार को भला बुरा सुनाते हैं, कहते हैं कि पहले बेटी को मैं अपने बाइज्जत से घर छोड़ के आता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ कि इस परिवार के बारे में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम्हारे छोरे के बारे में तो मैं थोड़ा फुर्सत से ही सोचूंगा, एक बारी बस मैं घर पहुँच जाऊँ। वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से घर पहुँच जाते हैं। उधर डुग्गू जो होते हैं वो अपनी मम्मा के पास आके बैठ जाते हैं। पूरे परिवार वाले नाराज़ होते हैं, कहते हैं कि अब तुमने हमें पराया कर दिया, हमें तुमने भनक तक नहीं लगने दी कि आखिर हमारे परिवार में चल क्या रहा है। ये बातें कितने दिन से चल रही हैं, तुमने तो हमें बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि जैसे हमें कुछ बात ना ही तो बतानी है और ना ही हमें पता चल पाए। दादाजी जो होते हैं वो तारा को लेकर घर चले जाते हैं। तारा जो होती है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने लगती है, कहती है कि दादाजी प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, आप हमसे प्रॉमिस करो कि आप नक्श को कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। जब दादाजी सुनते हैं कि हमारी बेटी ही नक्श से प्यार करती है तो वो रिश्ता लेके नक्श सिंघानिया के घर पर पहुंच जाते हैं और जाके कहते हैं कि इस रिश्ते को हम स्वीकार करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी पोती की शादी तुम्हारे घर में हो। लेकिन पीछे से आके अक्षरा मना कर देती है, कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी पोती हमारे घर के लायक नहीं है।